अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है ईबे जो ड्रॉप शिपिंग कोर्स है उसकी सेकंड वीडियो है और इसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप ईबे का अकाउंट अपने होम कंट्री के अंदर रहते हुए क्रिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में आप हैं तो आपने यूके के अंदर अपना ईबे अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है या यूएसए के अंदर किस तरह से करना है, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ के अंदर ईबे की अच्छी खासी कस्टमर मार्केट है। तो मैं जो है बेसिकली अभी आपको यूके की एग्जांपल लेके चलूँगा क्योंकि यूके के अंदर जो है वो बड़ा अच्छा उनका एक मार्केट शेयर है। यूएसए की अंदर बात करें तो यूएसए की मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है ईबे की, लेकिन वहाँ पे इशू ये है कि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जैसे मार्केट बड़ी होने की वजह से। लेकिन यूके के अंदर जो है वो कंपटीशन भी कम होगा और आपकी सेलिंग भी अच्छी खासी हो जाएगी, प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा हो जाएगा। तो देखते हैं कि किस तरह से आपने जो है वो अकाउंट क्रिएट करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और क्या जो है आपको एक किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत इसके अंदर। अगर अब इसके अंदर दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि यूके के अंदर एक आपका कोई फ्रेंड हो जाए, आपका रिलेटिव हो जाए जो आपके लिए चीज़ें जो है वो अरेंज कर दे। जैसा कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको लिस्ट के अंदर सारी की सारी चीज़ें अभी बताऊंगा। जैसा कि फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है, अब इसलिए आपने कोई भी बिज़नेस करना है तो उसके लिए फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होता है। जैसे ईबे का अकाउंट आप बनाएंगे तो उसके साथ फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन होगी और फ़ोन के आपके ऊपर नोटिफिकेशन वगैरह भी आया करेंगे। उसके बाद उसके अलावा पोस्टल एड्रेस रिक्वायर्ड होता है। तो वो ये सारी चीज़ें बाय भी की जा सकती हैं। कहाँ कहाँ से बाय करनी है, अगर आपका वहाँ पे कोई दोस्त या कोई रिलेटिव नहीं है तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से ये चीज़ें बाय कर सकते हैं और क्या उनकी जो है वो प्राइसेस होंगी। उसके अलावा सबसे पहले फ़ोन नंबर है, फिर पोस्टल एड्रेस है, फिर ईमेल एड्रेस है, वो आप वैसे बना लेंगे। एक वीपीएन आपको चाहिए होगा, वो फ्री ऑफ कास्ट है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा वीपीएन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होगी जिसके अंदर ईबे जब आप सेलिंग करेंगे तो पैसे आएंगे और जब आप कोई चीज़ बाय करेंगे किसी भी वेबसाइट से तो वहाँ से आप जो है वो उस कार्ड से पैसे कट जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपने अरेंज करनी है अगर आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव या फ्रेंड नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अगर वहाँ पे कोई आपका रिलेटिव या फ्रेंड है तो उसके साथ आप बात करें और उसको शेयर होल्डर बना लें इस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि लोगों के पास थोड़ा टेक्निकल नॉलेज कम होता है, वो दूसरे कामों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं या ज़्यादा वहाँ पे दूसरे काम करते हैं। तो उनको एक अगर नॉलेज नहीं है ईबे का तो उसको प्रॉफिट शेयर होल्डर बनाएं ताकि आपका बिजनेस जो है वो बड़े इजीली हो जाए अगर आपका वहाँ पे कोई एग्री हो जाता है। अदरवाइज थोड़ी सी चीज़ें टफ होंगी आपके लिए बनाना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसके अंदर फिर थोड़े से आपको पैसे लगेंगे तो आप आराम से जो है वो चीज़ें अरेंज कर सकेंगे। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि पेपाल जो है वो अटैच हो जाता था ईबे के साथ, लेकिन अभी जो है वो पेपाल अटैच नहीं होता। तो पेपाल जब अटैच होता था तो तब तो वाइज या मोन्जो बैंक का जो है वो आप साइन अप करते थे यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए ही, और वहाँ से आप यूके का, यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया 26 जो है वो तकरीबन कंट्रीज़ करेंसीज़ का जो है वो आप अकाउंट ओपन कर सकते होते हैं अपने कंट्री के अंदर रह के। आपकी अपनी कंट्री की आईडी और पासपोर्ट वगैरह यूज़ करके आप उसके अंदर साइन अप करते हैं वाइज के ऊपर, और उसके बाद आप जो है वो अकाउंट खोल लेते हैं अपना यूके के अंदर। वहाँ पे जो भी अकाउंट की डिटेल्स होती हैं वो सारी की सारी आपको शो हो जाती हैं। उस अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और पैसे उससे निकाल भी सकते हैं। ये वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम टाइप का अकाउंट होता है ट्रांसवाइज का, वो इसी तरह की कंपनी है और ये अलाउ करती है कि आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपने अकाउंट ओपन करना। तो उस तरह से आप अकाउंट ओपन कर लेते थे और उसको अटैच करते थे पेपाल के साथ और पेपाल लिंक करते थे ईबे के साथ। अब जो है वो ईबे ने अपना एक पेमेंट सिस्टम बना दिया हुआ है और ईबे जो है वो पेपाल को तकरीबन ख़त्म कर चुकी हुई है, अपने अनलिंक कर चुकी हुई है। तो अब जो है वो पेपाल को जो सिस्टम है उसके साथ बैंक अकाउंट नहीं अटैच होता, उसके साथ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अटैच होता है। तो अब उसको जो है वो वाइज के अंदर क्रिएट नहीं किया जा सकता अनलेस आपके पास यूके का एड्रेस और यूके की जो है वो डिटेल्स ना हो। तो उसका सल्यूशन ये है कि फिर आप अपने कंट्री में रहते हुए
यूके के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर कर सकते होते हैं। अगर आप कंपनी रजिस्टर कर लेंगे तो फिर आपके पास उस कंपनी की जो है वो डिटेल्स के ऊपर आप जो वाइज अकाउंट ओपन करेंगे उसका जो है वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई किया जा सकता है। और क्योंकि आप जब कंपनी रजिस्टर करेंगे तो आपके पास फ़ोन नंबर भी होगा यूके का और आपके पास पोस्टल एड्रेस भी होगा, तो वो ही पोस्टल एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है वो आप यूज़ करके अपना डेबिट कार्ड और बाकी चीज़ें ट्रांसवाइज के ऊपर यूज़ करके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं और उसी पोस्टल एड्रेस के ऊपर वो रिसीव हो जाएगा। जो जिनसे पोस्टल एड्रेस आप बाय करते हैं वो आपको पिक्चर वगैरह की फॉर्म में वो सेंड कर देते होते हैं। वो डिटेल्स बाकी बाद में देख लेते हैं कि ट्रांसवाइज का अकाउंट कैसे ओपन करना है, उसके अंदर पोस्टल एड्रेस कैसे करना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यूके के अंदर जो कंपनी रजिस्टर करनी है उसकी कास्ट तकरीबन वो 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ अगर मैं बात करूं तो है। तो ये तकरीबन एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी जब आपने कंपनी रजिस्टर करनी है और उसके अलावा तकरीबन ज़्यादा आपका एक्सपेंसेस नहीं है। मंथली आपको मैं बता चुका हूँ कि कितने मंथली आपके एवरेज एक्सपेंसेस होंगे। तो ये जो है वो बड़े आराम से आप हज़ारों डॉलर्स कमाने वाला बिजनेस जो है वो अपना खड़ा कर सकते हैं और उससे अर्न कर सकते हैं पैसे। तो सबसे पहले मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा था आपके साथ। ईबे के अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक जीमेल चाहिए या ईमेल चाहिए। मैं प्रेफर करूँगा जीमेल को, ठीक है। उसके अलावा आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए यूके के अंदर। अगर आप यूके के अंदर अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं जिसके ऊपर वेरिफिकेशन कोड जाएगा और आपको वो जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा, तो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो है वो जाया करेंगे, तो इसलिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो एक अरेंज करना है या एक ऐसा बंदा अरेंज करना है जो आपको वेरिफिकेशन कोड वगैरह बता दिया करे, ठीक है। तो अगर आप बाय करते हैं तो तकरीबन आपको 6 पाउंड पर मंथ के हिसाब से जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। वेबसाइट के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, कहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लेने हैं, कहाँ से जो है बैंक अकाउंट बनाना है, कहाँ से आईपी लेनी है या वीपीएन लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखा दूंगा। उसके अलावा आपको पोस्टल एड्रेस लेना है। पोस्टल एड्रेस जो है वो आपको तकरीबन 25 पाउंड्स पर ईयर के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से आपको कास्ट पड़ेगी उसकी। और ये भी जो है वो तकरीबन आपका इतना ज़्यादा कास्ट नहीं है। आप देख लें कि 12 मंथ्स को 25 के ऊपर डिवाइड करें तो काफ़ी जो है वो कम आपकी अमाउंट बन जाती है। उसके अलावा आपको वीपीएन चाहिए, क्योंकि जब आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर जो है वो ईबे का अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो आपने ये शो करना है कि आप इसी कंट्री के अंदर रहते हुए जो है वो अकाउंट बना रहे हैं या उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो यूके के अंदर जब आप अकाउंट ऑपरेट करेंगे तो जैसे कि मैंने ये एक वीपीएन है ब्राउज़सेक, ठीक है, ब्राउज़सेक वीपीएन। अगर आप फ्री वीपीएन फॉर क्रोम अगर आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर या ब्राउज़सेक वीपीएन सर्च करेंगे तो ये एक्सटेंशन आ जाएगी, ठीक है। ये एक्सटेंशन आपने जो है वो मैं उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आपने जो है वो वहाँ से जाके इंस्टॉल कर लेनी है। तो कुछ इस तरह से वहाँ पे इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप जो है वो अपनी जो भी कंट्री सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूनाइटेड किंगडम में अगर ऑपरेट करना चाह रहा हूँ तो मैं यूके जो है वो करूँगा। फ़िलहाल मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। आपने देख लिया कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। और जब भी आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो फिर वीपीएन ऑन करके ही आपने यूके का अकाउंट क्रिएट करना है। और जब भी आपने कुछ इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ऑपरेट करना है तो उसको ही यूज़ करके ऑपरेट करना है। और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप अपने कंट्री के अंदर रहते हुए अपनी डिटेल्स के ऊपर जो है वो अकाउंट क्रिएट करेंगे अपना ईबे का। तो मैं ऐसा करूंगा कि यूके का ईबे अकाउंट ऑपरेट करने के लिए पाकिस्तानी ईबे अकाउंट जो है उसकी परमिशन ले लूँगा वहाँ से यूके ईबे अकाउंट के अंदर जाके। वो मैं कैसे लूँगा, कैसे लेते हैं, वो सारा मैं आपको गाइड कर दूँगा। जब आप एक लिस्टिंग कर लेंगे तो वो वहाँ पे ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा यूज़र परमिशंस का। और उसके बाद फिर जो है वो किसी भी आप ईबे अकाउंट को यूज़र परमिशन दे सकते होते हैं और आप अपने होम कंट्री के अंदर रह के ईबे अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं इजीली। तो तब फिर आपको वीपीएन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 3 चीज़ें हो गई, पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल और वीपीएन चौथी।
तो पोस्टल एड्रेस का थोड़ा सा ट्रिक है कि अगर आपने पोस्टल एड्रेस बाय करना है जो है किसी भी कंपनी से, जैसे पोस्टल एड्रेस जो है वो आप बाय करते हैं, तो उसमें ये होता है कि पोस्टल एड्रेस आपको जो दिए जाते हैं मोस्टली वही जो है वो दूसरे लोगों को भी पोस्टल एड्रेस सेम दिया जाता है। 200-300 लोगों को एक ही पोस्टल एड्रेस दिया होता है, तो उसमें ईबे जो है वो डिटेक्ट कर लेता है कि एक ही एड्रेस के ऊपर मल्टीपल पर्सन्स रह रहे हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो है वो मैं अलग से आपको बता देता हूँ कि क्या आपने करना है। कि जैसे आपने एक पोस्टल एड्रेस बाय कर लिया तो उसका आपने किस तरह से उसको ट्रिक करना है, तो वो मैं अलग वीडियो में जो है वो उसका वे आउट बता दूंगा ताकि ये वीडियो लंबी ना हो पोस्टल एड्रेस वाली, ठीक है। तो आपने ये चीज़ कर ली। उसके अलावा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का मैं आपको बता चुका हुआ हूँ कि वो आपने किस तरह से करना है। वाइज जो है वो एक कंपनी है जिसके ऊपर जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं, किस तरह से जो है वो उसके अंदर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपकी कंपनी रजिस्टर होना लाजमी है यूके के अंदर, ठीक है। तो यूके के अंदर अगर आपकी कंपनी नहीं है तो फिर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई कर सकते। तो उसके लिए लाजमी है कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं। तो ये कुछ चीज़ें थी। जैसा कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने फ़ोन नंबर बाय करना है तो कहाँ से करना है। अगर आपने आईपी बाय करनी है, आईपी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीपीएन हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपने नंबर बाय करना है तो वर्चुअल लैंडलाइन जो है वो एक वेबसाइट है जहाँ से आप नंबर बाय कर सकते होते हैं यूके का। तो यहाँ के जो इसका बेसिक पैकेज है वो आपके लिए ठीक रहेगा और इसकी प्राइस तकरीबन 5.95 जो है पर मंथ है, ठीक है। तो जो आपको आप नंबर बाय करेंगे और वो उस नंबर के ऊपर कोई भी वेरिफिकेशन कोड या कोई भी कॉल जाती है तो वो आपके नंबर के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वर्चुअल लैंडलाइन की एक ऐप होगी जो इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं इसी तरह से उसके ऊपर जो है जो भी उस यूके वाले नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज आएंगे उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपकी जो वर्चुअल लैंडलाइन की ऐप है आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हुई होगी, वहाँ पे आपको वो चीज़ें रिसीव हो जाएंगी इन द शेप ऑफ कॉल, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो लैंडलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है वो ट्रांसवाइज की वाइज जो कंपनी है उसकी वेबसाइट है जिसके अंदर ऊपर आप अपना साइन अप करने के बाद यूके के अंदर जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते होते हैं। और अगर आपने डेबिट कार्ड ओपन करना है तो फिर आपको अप्लाई करना है तो फिर आपको बिज़नेस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इसके अंदर पर्सनल और बिज़नेस अकाउंट दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, 2 टाइप्स के। तो फिर आप जो है वो बिज़नेस अकाउंट ओपन करें जो आपने बिज़नेस वहाँ पर रजिस्टर करवाया होगा उसके ऊपर, और फिर आप जो है वो डेबिट कार्ड भी आराम से अप्लाई कर सकेंगे। तो ये था कि किस तरह से आपने अपना डेबिट कार्ड लेना है, किस तरह से आपने अपना लैंडलाइन या दूसरा अपना नंबर लेना है यूके के अंदर। अभी देखते हैं कि आपने ईबे के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने वीपीएन जो है वो एक्टिव कर लेना है और यूके का जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है लोकेशन, और उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है क्योंकि आपने यूके के अंदर अकाउंट बनाना है और उसके ऊपर जो है वो सारी सेलिंग करनी है। और ऑपरेट जो है वो अपने होम कंट्री के अकाउंट से कर सकते हैं। वो कब यूज़र परमिशन लेनी है, कैसे लेनी है, वो मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम जो है वो रजिस्टर वाले पेज के ऊपर चले गए हैं, रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर ईबे के, और यहाँ पे मैंने अपना फॉर एग्ज़ाम्पल नेम दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने अपना यहाँ पे ईमेल देंगे आप, ठीक है। मैं जो है वो प्रेफर करूँगा कि आप जीमेल को जो है वो बनाए, जीमेल का एक अकाउंट बना लें, 2 मिनट्स लगेंगे और उसको यूज़ करें इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे, कुछ भी हम पासवर्ड दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको क्रिएट अकाउंट कर देंगे। क्रिएट अकाउंट करने के बाद तो मेरा जो है वो अकाउंट बन चुका हुआ है। यहाँ पे मुझे हाय मोहम्मद का साइन शो हो गया, ठीक है। उन्होंने मेरी एक आईडी जो है वो यूज़र नेम खुद से मेरा उन्होंने बना दिया है ईबे ने, ठीक है। तो ये हम चेंज भी कर सकते होते हैं बाद में अकाउंट सेटिंग में जाके। तो ये सिंपल सा वे था कि हमने इसके ऊपर साइन अप कर लिया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये सारी जो सीरीज़ है ईबे ड्रॉप शिपिंग कोर्स की ये आप वॉच करें
ताकि आप जो है वो माइंड बना सकें, आपको आइडिया हो सके कि कितना इजीली जो है वो आप इन कर सकते हैं, और जो है वो रियल टाइम आपको नज़र आएगा कि वाकई आप जो है वो इससे इतना प्रॉफिट इन कर लेंगे कि आपके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर जो है वो मंथली बन सकते होते हैं। तो अगर आप जो है वो देखें कि प्रोडक्ट हंटिंग भी ईजी है, प्रोडक्ट्स सोर्सिंग भी इजी है, उसको लिस्ट करना भी इजी है, ईबे के ऊपर जो है वो ऐड करना अपने अकाउंट के अंदर, और बाकी सारी चीज़ें भी इजी हैं। आप जस्ट वन टाइम आपको कंपनी रजिस्टर करके या किसी दोस्त या रिलेटिव को कह के वहाँ पे अपना डेबिट कार्ड मेंटेन करवाना है, और उसके अलावा फ़ोन नंबर भी आराम से, अगर रिलेटिव भी है फिर भी आप कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप अरेंज आराम से कर लें, उसके बाद जो है फिर आप गुड टू गो हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें एक दफ़ा कोर्स सारा देखें ताकि आपको आइडिया हो कि कितनी चीज़ें जो है वो इजी हैं, और उसके बाद फिर आप माइंड बनाएं कि हाँ जी मैंने किस तरह से ये सारी चीज़ें अरेंज करनी है। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव रही है और आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और कमेंट्स में इसके जो है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।